जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण जो है पद्यांश है, उसका जो है उत्तर, प्रसंग सही सब कुछ देखेंगे। तो आइए जो है ये प्रसंग पद्यांश है, इसका जो है हम देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसमें से प्रश्नोत्तर होगा उसको करेंगे। जगन्नाथ रत्नाकर संबंधित है बच्चों का, और पाठ का नाम है गंगा अवतरण है। देखो, तो हम लोग पद्यांश पढ़ेंगे। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीश पर ठाम बाम करि कई मनमानी। सकुचित सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिम कूट सघन बन सिमिटी समानी। तो आइए बच्चों, इस पद्यांश को हम लोग जानेंगे। देखो, प्रश्न है दिया गया है, दिए गए पद्यांश का शीर्षक लिखिए। दिए गए पद्यांश का शीर्षक लिखना है, और दूसरा है उपयुक्त पद्यांश के रचनाकार कौन है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रश्न देखेंगे, दिए गए पद्यांश का शीर्षक क्या है, शीर्षक लिखना है। तो आइए बच्चों, इसका उत्तर देखेंगे। देखो, दिए गए पद्यांश का शीर्षक गंगा अवतरण है, और दूसरा है इस पद्यांश के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। तीसरा क्वेश्चन है कि इस पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण किया गया है। इस पद्यांश में जो है किस प्रसंग का चित्रण किया गया है। तो इस पद्यांश में कवि ने शिवाजी की जटाओं में गंगा के समाहित हो जाने का जो है चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश किस छंद में है। चौथा क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश किस छंद में है, और रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखो, यह गद्यांश रोला छंद में है, यह गद्यांश जो है रोला छंद में है। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखेंगे। देखो बच्चों, जो है व्याख्या क्या है। कवि कहता है कि जब शिवाजी ने कवि जो है कहता है कि जब शिवाजी ने गंगा को अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए अपने शरीर पर स्थान दिया, तो ऐसी स्थिति में गंगा संकोचवश अपने शरीर को सिकोड़ते हुई सी प्रवाहित होने लगी तथा सिमट कर सघन हिमालय की चोटी के समान शिवाजी की घनी जटाओं में जो है क्या हो गई, विलीन हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, गंगा के हृदय की बात किसने मानी। गंगा के हृदय की बात किसने मानी। तो छठवां देखेंगे हम लोग जो है, इसका उत्तर देखो, गंगा के हृदय की बात शिवाजी ने मानी थी। गंगा के हृदय की बात किसने मानी, शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, गंगा को किस प्रकार का अनुभव हुआ। गंगा को जो है किस प्रकार का अनुभव हुआ। तो बच्चों, इसको उत्तर देखेंगे, शिवाजी ने गंगा को प्रीतमा मानकर अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। अगला क्वेश्चन है कि गंगा को शिव जटा जूट कैसे लग रहे हैं। गंगा को शिव के जटा जूट कैसे लग रहे हैं। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है, गंगा को शिव की जटा जूट हिमालय की चोटी जैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन 10वां देखें। क्वेश्चन हम लोग जो है, गंगा की समस्त धाराएं कहाँ लिप्त हो गई। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, गंगा जी की सभी धाराएं शिवाजी के घनी जटाओं में विलीन हो गई। थोड़ा हम लोग 8वां क्वेश्चन एक बार फिर देखेंगे बच्चों जो है, क्या है, गंगा को किस प्रकार का अनुभव हुआ। तो इसका उत्तर देखो ये है, गंगा को संकोच हो रहा था, उन्होंने अपने अंगों को सिकोड़ लिया और सुखपूर्वक जो है प्रवाहित होने लगी। तो बच्चों, ये था उत्तर। चलिए अब हम लोग अगला जो है देखेंगे पद्यांश। पहले पद्यांश हम लोग पढ़ेंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छुटी काली अलक मुख की कांति को ही बढ़ाती, सदरस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सांचे ढला सकल व पुहै दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की जो है पेटिका है। आइए इस पद्यांश का जो है हम लोग प्रश्न और उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती है। राधा जो है पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती है। आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग।
राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का उपाय बताते हुए कहती हैं कि उनके शरीर की श्यामल छवि, देखो लिखा है आगे श्यामल, श्यामल छवि नीले कमल पुष्प के सदृश है, यानी उसके समान है, और अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में जो है धारण किए रहते हैं। दूसरा है अलग तथा सकल शब्द का अर्थ लिखिए। अलग तथा सकल शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा, अलग शब्द का अर्थ है बालों की लट तथा सकल का अर्थ है संपूर्ण, संपूर्ण या सारा है, संपूर्ण या सारा। तीसरा क्वेश्चन है कि कलभकर्षी में कौन सा अलंकार है? कलभकर्षी में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों तीसरा का आंसर हो जाएगा कलभकर्षी में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। चौथा है रेखांकित अंश का जब भावार्थ लिखिए। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, तो इसका हम लोग अर्थ देखेंगे। रेखांकित अंश की जो है व्याख्या, श्री कृष्ण के दोनों कंधों श्रेष्ठ साण के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान सख्त की जो है पिटारी हैं। चलिए हम लोग पांचवा देखेंगे। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इस पाठ का शीर्षक, आइए इस पद्यांश में हम लोग शीर्षक देखेंगे, पाठ का नाम देखेंगे। तो आइए बच्चों देखेंगे। देखो, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक पवन दूतिका और इसके रचनाकार कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है।